हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वेल्डर ब्लैक स्मिथ टेक्नीशियन थर्ड के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पार्ट 3, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, एब्रेसिव रेल कटर का अधिकतम कुल वजन कितना होता है? ऑप्शन है 30 केजी, 40 केजी, 25 केजी या 35 केजी। तो एब्रेसिव रेल कटर का जो अधिकतम कुल वेट होता है वो होता है 35 केजी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रेल क्लैंप और एब्रेसिव रेल कटर को फिट या फिक्स करने का समय कितना होता है? ऑप्शन है 1 मिनट के भीतर, 1.5 मिनट के भीतर, 2 मिनट के भीतर या 2.5 मिनट के भीतर। तो रेल क्लैंप और एब्रेसिव रेल कटर को फिक्स करने का जो टाइम होता है वो होता है 1 मिनट के भीतर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एब्रेसिव रेल कटर का प्राइम मूवर कितने आरपीएम पर चलने वाला पेट्रोल इंजन होता है? 7000 आरपीएम 7 HP, 5000 आरपीएम 7 HP या 7000 आरपीएम पर 5 HP या 5000 आरपीएम पर 5 HP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7000 आरपीएम पर 7 HP। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एब्रेसिव रेल कटिंग डिस्क की अनुमानित ऑपरेटिंग स्पीड कितनी होती है? ऑप्शन है 4700 आरपीएम, 4800 आरपीएम, 4900 आरपीएम या 5000 आरपीएम। तो एब्रेसिव रेल कटिंग डिस्क की जो अनुमानित ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो होती है 4800 आरपीएम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एब्रेसिव रेल कटर को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जन शक्ति कितनी होती है? तो एब्रेसिव रेल कटर को संचालित करने के लिए जो न्यूनतम मैन पावर की आवश्यकता होती है वो होती है एक कुशल और एक अकुशल, टोटल 2 आदमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्रिलिंग मशीन का जो अनुमानित वेट होता है, ऑप्शन है 50 केजी, 55 केजी, 60 केजी या 65 केजी। तो इस मशीन का जो अनुमानित वेट होता है वो होता है 65 केजी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 60 केजी 90 यूटीएस रेल में ड्रिलिंग मशीन द्वारा छिद्र करने का अनुमानित समय कितना होता है? 3.5 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट या 3.5 से 4.5 मिनट। तो 60 केजी 90 यूटीएस रेल में जो छेद करने का जो समय होता है वो होता है 3 से 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेल क्लैंप और होल ड्रिलिंग मशीन को फिट करने का समय कितना होता है? ऑप्शन है 1 मिनट के भीतर, 2.5 मिनट के भीतर। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मिनट के भीतर। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्रिलिंग मशीन के ड्रिल स्पिंडल का घूर्णन रोटेशन स्पीड किसके बीच होना चाहिए? 50 से 80 आरपीएम, 60 से 90 आरपीएम, 60 से 80 आरपीएम या 50 से 90 आरपीएम। तो ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है उसका जो रोटेशन स्पीड है वो होना चाहिए 60 से 90 आरपीएम के बीच। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्रिलिंग मशीन की ईंधन टैंक फ्यूल टैंक क्षमता कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या 0.5 लीटर। ड्रिलिंग मशीन की जो फ्यूल टैंक क्षमता होती है वो होनी चाहिए कम से कम, ऑप्शन नंबर सी, 2 लीटर। अगला क्वेश्चन है,
60 kg 90 यूटीएस रेल सेक्शन पर 1 लीटर ईंधन खपत में ड्रिल मशीन द्वारा न्यूनतम होल की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 12, 14, 8 या 10। तो 60 kg 90 यूटीएस रेल सेक्शन पर 1 लीटर ईंधन खपत में जो टोटल होल होंगे वो होंगे 10 होल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में रेल ड्रिलिंग मशीन द्वारा लगभग कितने होल्स ड्रिल किए जा सकते हैं? 30, 45, 60 या 90? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल किए गए क्षेत्र के व्यास, डायमीटर और स्थिति की टॉलरेंस क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस 0.7 mm। अगला क्वेश्चन है, 60 kg 90 यूटीएस रेल सेक्शन में ड्रिल बिट कितने फिश बोल्ट छिद्रों तक चलती या टिकाऊ होती है? तो 80, 100, 90 या 110? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100। अगला क्वेश्चन है, रेल होल ड्रिलिंग मशीन को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मैन पावर कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए जो टोटल आदमियों की संख्या की आवश्यकता होती है 2 आदमी, एक कुशल और एक अकुशल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज पर फिश बोल्ट का मानक व्यास कितना होता है? फिश बोल्ट का जो मानक व्यास होता है वो होता है 24 mm। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समान फिश बोल्ट छिद्रों के लिए किस आकार के ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है 31.50 mm, 31.75 mm, 32 mm या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 31.75 mm। क्वेश्चन नंबर 16 का 24 mm रॉन्ग है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 60 kg रेल सेक्शन में ट्रैक्शन बाउंड बोल्ट छिद्रों के लिए किस आकार के ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है 16 mm, 16.5 mm, 17 mm या 17.5 mm। तो ट्रैक्शन बाउंड बोल्ट के लिए जो होल के लिए ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है 17.5 mm। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट छिद्रों की चैम्फरिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन है स्टार क्रैक्स के बनने में देरी करने के लिए, छिद्रों की परिधि को कठोर करने के लिए, छिद्र पर रेल की फटीग लाइफ को बढ़ाने के लिए, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चैम्फरिंग किट में टॉर्क रेंच न्यूनतम कितना टॉर्क प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए? ऑप्शन है 52 केजी मीटर, 54 केजी मीटर, 56 केजी मीटर या 58 केजी मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 52 केजी मीटर। अगला क्वेश्चन है, चैम्फरिंग किट को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति या मैन पावर कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति एक। अगला है, LWR या CWR क्षेत्र में बिल्डिंग के लिए ठंडे मौसम के दौरान सही रेल
गैप बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है रेल टेंसर या टेल फॉर या मैकेनिकल जैक या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल टेंसर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक रेल टेंसर के लिए अधिकतम खींचने वाला बल कितना होता है? 70 टन, 85 टन, 65 टन या 80 टन? हाइड्रोलिक रेल टेंसर के द्वारा जो अधिकतम खींचने वाला फोर्स होता है वो होता है 70 टन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक रेल टेंसर के लिए अधिकतम पुशिंग फोर्स कितना होता है? तो अधिकतम पुशिंग फोर्स 25 टन, 20 टन, 35 या 30 टन? अधिकतम पुशिंग फोर्स होता है 30 टन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 52 और 60 केजी रेल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक रेल टेंसर को कितना एक्सटेंशन प्रदान करना चाहिए? ऑप्शन है 200 mm, 150 mm, 250 mm या 300 mm? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 150 mm। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बिल्डर ब्लैक स्मिथ टेक्नीशियन के लिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन का पार्ट 3, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।